हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है, ठीक। इस श्रृंखला पर जो आपको यानी खाली स्थान दिया है, इस खाली स्थान पर कौन सी आपको पद आएगी, आपको यही बताना है। देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ये आपको किस तरह से यानी श्रृंखला चल रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या दिया, आपको 3 दिया है, ठीक। आपको 3 से क्या 3F दिया है, ठीक। उसके बाद में क्या दिया, आपको 6G लिखा है और 11I लिखा है और 18L लिखा है। यानी अगला यानी आपको यानी खाली स्थान का जगह पर कौन सी आपको यानी पद या संख्या और लेटर आएगी। देखिए, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ना कि आपको क्या लिख रहे हैं, 3 से आप 6 किस प्रकार लिख रहे हैं, क्योंकि पहले इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें संख्या को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, संख्या को, तब उसके बाद में आपको अक्षर को ज्ञात करेंगे। देखिए, यहाँ पर यानी संख्या को देखिए, 3 से क्या हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है। तो इसमें क्या करें, जब 3 से 6 हो रहा है तो 3 में क्या करें, 3 में आपको +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए, अब उसी तरीके से क्या हो रहा है कि 6 से क्या हो रहा है, 11। तो 6 में क्या करेंगे, 6 में हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 6 5 11 हो गया। अब देखिए, 11 में क्या करेंगे, 11 में कितना हम जोड़ेंगे कि 18 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 7 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। देखिए, आप देखिए कि ये आपको जो यानी संख्या दिया है ना, उस संख्या किस तरह से चल रहा है। देखिए, यहाँ पर 3 है, 2 5 है, 5 2 7 है, तो 7 2 9 हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। देखिए, आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम 18 में 9 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। यहाँ पर हम 18 में क्या करेंगे, 9 जोड़ देते हैं। जब 18 में हम 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 हो गया। अगर 18 2 20 हो गया, 20 कितना हो जाएगा, 20 7 27 हो गया। यानी इसका मतलब कि आपको कौन सी होगी, 27 आ गया। कितना आ गया, 27 आ गया। ये तो आपको हम संख्या ज्ञात किया है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आपको अक्षर ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अक्षर ज्ञात करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर F दिया, ठीक। F से क्या हो रहा है, देखिए F से आपको क्या हो रहा है, G हो रहा है। F से क्या हो रहा है, G हो रहा है। तो F से G किस प्रकार हो रहा है, देखिए F में क्या करेंगे, F में हम कितना जोड़ेंगे कि G आ जाएगा। देखिए, F से क्या लिख रहा है, F आपका है, ठीक। देखिए, यहाँ पर F है, FG यानी क्या किया, FG यानी इसमें क्या किया है, यानी इसमें आपको +1 कर दिया है। क्या किया, +1 कर दिया है। ठीक उसी तरीके से देखिए, F से क्या लिख रहा है, फिर G से क्या लिख रहा है, आपको I लिख रहा है। G से क्या लिख रहा है, I लिख रहा है। तो G से I किस प्रकार लिख रहा है, देखिए G के बाद में क्या होता है, GHI, यानी इसका मतलब कि आपको 2 जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है, यहाँ पर 2 जोड़ रहा है। अब देखिए, आई से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आई से क्या हो रहा है, एल हो रहा है। आई से क्या हो रहा है, एल हो रहा है। तो आई के बाद में क्या होता है, IJKL, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर आपको 3 जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। देखिए, यहाँ से एक आपको किस तरह से चल रहा है, देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 जोड़ देंगे। जब 4 जोड़ेंगे एल में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो एल में जब 4 जोड़ेंगे तो एल छोड़ देंगे, MNOP कितना आ जाएगा, यहाँ पर P आ जाएगा। देखिए, आपको क्या पूछा है कि अगला पद यानी ज्ञात करना है। तो अगला पद कितना गया, यानी अगला पद आपको कितना गया, 27P। कितना गया, 27P। तो 27P यानी 27P देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख के यदि A द्वारा यानी A द्वारा भागा, B द्वारा गुना, C द्वारा प्लस और डी द्वारा आपको माइनस संकेतित है, तो यानी यह समीकरण दिया, इस समीकरण बराबर यानी व्हाट, यानी इसके जगह पर व्हाट की जगह पर कौन यानी कौन सी संख्या आएगी। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे ना कि जो आपको बोल रहा है उसी को लिखेंगे, जो आपको बोला है वही लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, 18A यानी 18 का दिया है, 18B दिया है। यहाँ पर 12A दिया है और 4C दिया है और 5D दिया है और 6 दिया है बराबर, यानी आपको इस समीकरण को सोल्व कर आपको कितना यानी बराबर के बाद में आना चाहिए, ठीक। देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है ना कि आपको ए को क्या लिख रहा है, ए को आपको लिख रहा है भागा, ए को क्या लिख रहा है, भागा। तो इस समीकरण में देखेंगे कि ए कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिया, ठीक। ए को क्या रखेंगे, हम भागा रखेंगे। बी को देखिए, बी को क्या बोल रहा है, बी को आपको गुना बोल रहा है। बी को क्या बोल रहा है, गुना। तो बी कहाँ है, यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, हम गुना के चिन्ह रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सी का क्या बोल रहा है, सी को प्लस बोल रहा है। तो सी आपको कहाँ दिया है, यहाँ पर, ठीक।
इसको क्या करेंगे हम प्लस रख लेंगे। अब फिर बोला है कि डी द्वारा यानी माइनस, डी को क्या लिख रहा है यानी माइनस लिख रहा है, हम यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि सांकेतिक करने के बाद यानी चिन्ह को बदलने के बाद आप समीकरण को हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 18 हो गया, ठीक 18 हो गया, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया, फिर बराबर यानी बराबर व्हाट रख देते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको हम क्या करेंगे भाग कर लेंगे। देखिए 4 से काटेंगे, 4 तियाई 12, कितना हो गया 4 तियाई 12, 3 मिनट में हो गया। तो देखिए 18 में और 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 तियाई 54 हो गया, कितना हो गया 18 तियाई 54 हो गया, 54 हो गया, 54 प्लस कितना बचा 5, फिर माइनस कितना बचा 6, बराबर कितना हो गया वाट हो गया। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। जब आपको 54 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 59 आ गया, कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। और 59 में क्या करेंगे 6 घटा लेंगे, जब 59 में 6 घटा लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 59 में जब 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, आपको कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 53 बचेगा, कितना बचेगा 53 बच जाएगा। तो यहाँ पर 53 हो गया। तो वाट के जो आपको कितना यानी कौन सी संख्या हो गई, देखिए खाली स्थान पर कितना हो गया यहाँ पर 53 हो जाएगा, कितना हो गया 53 हो जाएगा। तो 53 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख के यदि हीरे का सोना यानी हीरे के सोना कहा जाता है, ठीक उसी तरह से आपको सोने का चांदी कहा जाता है, चांदी को पन्ना कहा जाता है और पन्ना को रूबी कहा जाता है, तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि हीरा को क्या बोल रहा है सोना बोल रहा है, हीरा को क्या बोल रहा है सोना को क्या बोल रहा है चांदी बोल रहा है, चांदी को क्या बोल रहा है पन्ना बोल रहा है, और पन्ना को क्या बोल रहा है रूबी बोल रहा है। यानी कहा जाए तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है, सबसे इसमें देखिए कठोर तत्व कौन सा होता है, इसमें सबसे कठोर तत्व कौन हो आपको है। देखिए यहाँ पर क्या दिए सबसे कठोर, तो सबसे कठोर कौन सा है हीरा है, क्या है सबसे कठोर कौन सा है हीरा है। तो हीरा देखिए हीरा को क्या बोल रहा है, यहाँ पर हीरा है, हीरा को क्या बोल रहा है सोना बोल रहा है, क्या बोल रहा है सोना बोल रहा है। तो देखिए आपको सबसे कठोर तत्व कौन हो गया हीरा हो गया, और हीरा को क्या बोल रहा है सोना बोल रहा है। तो आपको सोना देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर पूछा है ना कि सबसे कठोर कौन सा है, तो सबसे कठोर आपको हीरा हो गया, क्या हो गया हीरा हो गया। लेकिन हीरा को क्या बोल रहा है सोना बोल रहा है, क्या बोल रहा है सोना बोल रहा है। तो हम सोना देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक्स जेड का बेटा है, जो एक्स है ना वो क्या है जेड का बेटा है। तो मान लीजिए यहाँ पर जेड रख लेंगे, जेड जो है क्या है एक्स का बेटा है। देखिए यहाँ पर जो एक्स है ना एक्स वो एक्स क्या है जेड का बेटा है, जेड का बेटा कौन है देखिए जेड हो गया, ठीक जेड का बेटा कौन है एक्स है, यहाँ पर हम बेटा लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए अब इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि वाई जेड का बेटा नहीं है। देखिए अब बोल रहा है कि जो वाई है ना वाई है ना वाई, यहाँ पर आपको वाई रख लेते। देखिए वाई जो है ना वो जेड का बेटा नहीं है, जेड का बेटा नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा कि जेड का बेटा नहीं है, ये जेड हो गया, ये बेटा नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम आपको बेटा नहीं है, तो छोड़ दीजिए इसको, हम क्या है कि बेटा नहीं है तो बेटा के छोड़ दीजिए नहीं है। अब फिर उसके आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि के जेड की पत्नी है, जो के है ना के वो जेड की पत्नी है। तो यहाँ पर हम के रख लेते हैं, के है ठीक, के क्या है के जेड की पत्नी है। जेड की पत्नी कौन हो गई, देखिए जेड की पत्नी आपको यहाँ से जेड की पत्नी कौन है के है, कौन है के है। फिर उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है वाई यानी एक्स जोन है ना एक्स वाई का भाई है, जोन एक्स है ना एक्स और वाई का भाई है। तो क्या है वाई के भाई कौन है, वाई के भाई कौन है, देखिए एक्स जो है ना वो वाई का भाई है। तो यहाँ पर आपको वाई हो जाएगा, ठीक है, यानी वाई का भाई कौन है एक्स है, यहाँ पर हम भाई रख लेंगे, क्या रखेंगे भाई रख लेंगे। अब देखिए अब इसके बाद में आगे क्या बोल रहा है कि वाई के का क्या है। अब इसमें पूछा ना कि वाई जो है ना वाई वो के का क्या संबंध है, वाई को के से क्या संबंध है। देखिए अभी एक बार फिर से आपको प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ से बोल रहा है ना कि एक्स जो है ना एक्स जेड का बेटा है, ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्स जो है ना वो जेड का बेटा है। फिर ठीक अब इस जेड का बेटा एक्स हो गया, जेड का पत्नी कौन हो गई, तो जेड की पत्नी के हो गई,
और आपको जेड का जो जेड का बेटा है ना, वो जेड का बेटा आपको वाई नहीं है, जेड का बेटा जो वाई नहीं है, यहाँ पर जब बेटा नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपको बेटी रख देते हैं। क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर हम बेटी रख देते हैं। बेटा नहीं है तो बेटी है, क्योंकि देखिए यहाँ से फिर आपको आगे क्या बोल रहा है कि के जेड की पत्नी है, फिर एक्स, एक्स वाई का भाई है, जो एक्स है ना, एक्स वो वाई के भाई है, तो वाई के भाई कौन हो गई, एक्स हो गई, और एक्स का पिता कौन हो गई, जेड हो गई, और जेड के पत्नी कौन हो गई, के हो गई। अब यही आपसे पूछ दिया ना कि वाई, वाई के का क्या संबंध है, माने वाई से के से क्या संबंध है। देखिए आपको क्या बोल रहा है, वाई, वाई के का पुत्र नहीं है, जो वाई है ना, देखिए वाई, वाई क्या है ना कि वाई आपको के का पुत्र नहीं है, क्या है, पुत्र नहीं है, यानी इसका मतलब कि वाई जो है ना के की बेटी है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ से बोल रहा है ना कि आपको बेटा नहीं है, वाई बोल रहा है कि बेटा नहीं है, तो बेटा नहीं है तो क्या है, बेटी है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। तो आपको क्या बोला है कि वाई, वाई जो है ना, देखिए वाई के का क्या है, बेटी है, तो बेटी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए इनमें उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, भारत, महाराष्ट्र और केरल, ये आपको 4 वेन आरेख दिया है। ये 4 वेन आरेख में से कौन सा आपको संबंधित है, जो भारत, महाराष्ट्र और केरल से। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिए, भारत दिया, ठीक, भारत, भारत, महाराष्ट्र और केरल, तो भारत, भारत के अंदर ही आपको महाराष्ट्र और केरल, देखिए भारत आपको देश हो गया, यहाँ पर रख लेते हैं, ये भारत हो गया, देखिए यहाँ पर आपको भारत हो गया, भारत है आपको देश हो गया, क्या होगा, ये देश हो गया। देश के अंदर आपको महाराष्ट्र राज आते हैं, क्या आता है, देखिए यहाँ पर आपको महाराष्ट्र यानी एम लिख देते हैं, ये महाराष्ट्र क्या हो गया, राज हो गया। अब उसी तरीके से केरल राज आ गया, यानी भारत देश के अंदर में क्या हो गया, केरल भी और महाराष्ट्र दोनों राज भारत के अंदर ही आते हैं, क्या आते हैं, भारत के अंदर आता है। तो देखेंगे ना कि इस तरह का, यानी इस तरह का वेन आरेख किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर एक लुप्त संख्या दिए, क्या दिए, देखिए यहाँ पर बी अनुपात 8, ठीक, उसी तरीका से आपको समानुपात सी अनुपात, यानी व्हाट की जगह पर कौन सी संख्या आएगी आपको यही बताना है। देखिए अब इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, ठीक, बी को 8 किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से सी को व्हाट की जगह पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बी को क्या किया है कि 8 लिखा है, तो बी कितने पाता है, तो बी आपको 2 पाता है, बी कितने पाता है, तो 2 पा, और 2 को क्या किया है, देखिए 2 को हम क्या करते हैं, 2 को स्क्वायर यानी क्यूब कर देते हैं, 2 को क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक उसी तरीके से आपको क्या कर रहा है, यानी 2 को आपको क्यूब कर रहा है तो आपको 8 आ गया। उसी तरीके से क्या करेंगे, सी आ गया, कितना है, सी कितने पाता है, 3 पर, जब 3 का हम क्यूब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तितली का 9 और 9 27, कितना गया आप 27 आ गया। तो यहाँ पर व्हाट की जगह पर कितना हो जाएगा, 27, तो 27 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको कहाँ दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको यही बताना है। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक, इसके जगह पर कौन सी संख्या आएगी आपको यही बताना है। इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में आपको या तो इधर से ज्ञात करेंगे या तो इधर से ज्ञात करेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें किस तरह से इस तरह किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको 3 दिया है, 6 दिया है, 8 दिए, यानी आपको क्या दिख रहा है, इस सब में क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। इसमें कौन सा आपको किधर भी आपको बड़ा नहीं दिख रहा है, इसमें आपको बड़ा नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, देखिए या तो आपको यहाँ पर बड़ा होता तो हम आपको क्या करते कि ये दोनों को कुछ ना कुछ कर कर आपको यहाँ पर लिखते, ठीक। उसी तरीके से आपको इधर से अगर बड़ा दिखता है इधर से तो क्या करते, यानी इधर से बड़ा दिखता है तो इधर से आपको ज्ञात करते, ठीक। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि चारों आपको क्या कर रहा है, 12 यानी बराबर लिखा है, क्या लिखा है, बराबर लिखा है, यानी किसी अंक को आपको बड़ा नहीं लिखा है। आपको पूछा है कि व्हाट के जगह पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा इसमें
लॉजिक या दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। थोड़ा सा सोचने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3 है, ठीक, 3 और प्लस क्या करेंगे 6 कर लेते हैं। अगर प्लस की क्या करते हैं 8 कर लेते हैं। अब इसको करते हैं जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो देखिए कितना गया 6, 6 3 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, ये कितना आ जाएगा 17 गया। कितना गया 17 गया। यहाँ पर कितना गया 17। जब हम इसको जोड़े तो कितना गया 17 गया। अब क्या करेंगे हम इसको भी जोड़ लेते हैं। देखिए 5 दिया है, फिर प्लस 8 दिया है, फिर प्लस 4 दिया है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 4 12 हो गया, 12 5 17 हो गया। कितना हो गया 17 हो गया। यानी इसका मतलब कि दोनों को हम जोड़े तो 17 आ गया। यानी इसका मतलब कि आपको 4 और 7 और वाट की जगह पर कितना रखेंगे, यानी इसका जगह पर भी आपको 17 हो जाना चाहिए। देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर कितना दिए 4 दिए, फिर उसके बाद में कितना दिया है आपको 7 दिया है। कितना दिया यहाँ पर 7 दिया है। देखिए यहाँ पर 7 दिया है, फिर प्लस करेंगे। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 7 4 कितना हो गया 11 हो गया। कितना हो गया 11 हो जाएगा। अब 11 में हम कितना जोड़ेंगे कि 17 आ जाएगा। 11 में कितना जोड़ेंगे, 11 में आपको 6 जोड़ देंगे। 11 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। यानी वाट के जगह पर कितना हो गया, यानी 6 आ जाएगा। कितना आ गया 6 आ गया। तो आप देखेंगे कि 6 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि शब्दों की पहली जोड़ी में एक निश्चित संबंध है। अगली अगली जोड़ी को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से उसी संबंध को प्रस्तुत करने वाला शब्द चुने। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि बृहस्पति बृहस्पति संबंधित है किससे, यूरोपा से। किससे, यूरोपा से। ठीक उसी प्रकार से जो चंद्रमा है ना, यानी पृथ्वी है, सॉरी यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी किससे संबंधित होगा। देखिए अब इसको क्या देखेंगे, इसको देखेंगे जो बृहस्पति है ना, बृहस्पति बृहस्पति किससे, यूरोपा से संबंधित है। किससे, यूरोपा से। तो ये किस प्रकार संबंधित है, देखिए बृहस्पति का, यानी जो बृहस्पति है ना, बृहस्पति ग्रह है, क्या है एक ग्रह है। इस ग्रह का यानी यूरोपा क्या है, उपग्रह है। जो बृहस्पति ग्रह का, ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कौन होता है, यूरोपा होता है। कौन होता है, यानी उपग्रह। देखिए यहाँ से क्या करते हैं उपग्रह लिख देते हैं, यानी उपग्रह हो गया, क्या हो गया उपग्रह। यहाँ देखिए उपग्रह। अब क्या होगा कि जो बृहस्पति का उपग्रह कौन होता है, यूरोपा होता है। ठीक उसी तरीका से जो आपका क्या है, यहाँ पर पृथ्वी पृथ्वी का उपग्रह कौन होता है, यहाँ पर पृथ्वी का उपग्रह, यानी उपग्रह तो पृथ्वी का उपग्रह, यानी पृथ्वी का उपग्रह आपको चंद्रमा होता है। क्या होता है, चंद्रमा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको चंद्रमा लिख लेंगे, यानी देखिए चंद्रमा हो गया। ठीक यहाँ पर चंद्रमा हो जाएगा। तो देखिए आपको बृहस्पति बृहस्पति का उपग्रह कौन हो गया, यूरोपा। उसी तरीका से पृथ्वी का उपग्रह कौन हो गया, चंद्रमा। तो चंद्रमा देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, श्रृंखला में अनुपस्थिति वर्ण ढूंढिए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन सी यानी अक्षर आएगी, कौन सी अक्षर आएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको बी दिए, क्या दिया है यहाँ पर बी दिया है। बी से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है। जेड ले क्या लिख रहा है, डब्लू। डब्लू से क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है। एस ले क्या लिख रहा है, एन। और आपको अगला यानी व्हाट के जगह पर कौन सी आपको अक्षर आएगी, आपको यही बताना है। देखिए आप क्या करेंगे, बी से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है। तो बी से जेड किस प्रकार लिख रहा है, अगर बी को हम बी में जब प्लस करेंगे तो बी सी डी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है। यानी इसका मतलब कि बी के बाद में ए के बाद में जेड, यानी क्या कर रहा है, इसमें माइनस कर रहा है। यानी इसमें क्या कर रहा है कि -2 कर रहा है। क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, जेड। जेड से क्या लिख रहा है, डब्ल्यू लिख रहा है। तो जेड के बाद में आपको ए बी सी डी फिर से चालू होना चाहिए, प्लस में होगा, लेकिन यहाँ कर रहा है डब्ल्यू। यानी कि डब्ल्यू से क्या लिख रहा है, यानी जेड। जेड से क्या लिख रहा है, डब्ल्यू। यानी इसका मतलब कि वाई एक्स डब्ल्यू। यानी इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको 3 कर दे रहा है। इसमें क्या कर रहा है, 3 माइनस कर रहा है। देखिए उसी तरीके से डब्ल्यू से क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है। डब्ल्यू से क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है। तो जब डब्ल्यू है, देखिए यहाँ पर डब्ल्यू है, डब्ल्यू से क्या लिख रहा है, एक्स लिख रहा है। तो डब्ल्यू के माइनस में जाएंगे तो किधर होगा, वी यू टी एस। यानी इसमें क्या कर रहा है, 1 2 3 4। यानी इसका मतलब कि यहाँ पर आपको -4 कर रहा है। डब्ल्यू में जब हम 4 माइनस करेंगे ना तो एस आ जाएगा। और उसी तरीके से देखिए एन, एस ले क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है। एस के बाद में क्या कर रहा है,
SRQPON, यानी एस लिख रहा है ना, देखिए आर आर क्या लिख रहा है, एस, इसलिए आपको एन लिख रहा है। एन कितना पाएगा, देखिए एस के बाद में RQPAON, यानी 1 2 3 4 5, कितना गया, 5 आ गया। यानी इसका मतलब क्या कर रहा है, इसमें आपको -5 कर रहा है, यानी एस में जब -5 करेगा तो एन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यानी देखिए 2 3 4 5, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर हम -6 कर देंगे, तो एन में क्या करेंगे, -6 कर लेंगे। जब एन में -6 करेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर एच आ गया, कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो एच देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी एच किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, ठीक, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक जो जंतु है ना, वो आपसे तीनों से एक भिन्न है, यानी तीनों एक समान है और एक आपका अलग है, यानी एक आपको विषम है। देखिए यहाँ पर ए में क्या दिया है, ए में दिया है समुद्री घोड़ा, बी में दिया है कछुआ, सी में दिया है मेढक और डी में दिया है मगरमच्छ। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका आप एक, यानी विषम दिख रहा है या आपको भिन्न दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है, ये आपको जो क्या है, देखिए यहाँ पर आपको दिया है समुद्री घोड़ा, क्या दिया है, समुद्री घोड़ा। लेकिन देखिए कछुआ, मेढक और मगरमच्छ तीनों क्या है, एक समान है, तीनों क्या है, एक समान है। देखिए ये तीनों आपको एक समान है, कछुआ, मेढक, मगरमच्छ। लेकिन ये आपका क्या होगा, समुद्री घोड़ा, क्या होगा ये, समुद्री घोड़ा। तो आपको क्या बोला है कि बाकी 3 से भिन्न कौन सा है, तो ऑप्शन आपको ए भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।